बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के किनारे रुखसार नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। उसके माता पिता नहीं थे और वो गांव वालों के घरों में काम करके अपना पेट पालती थी। लोग उसे ताने मारते, मनहूस लड़की, तेरे होने से ही गांव में सूखा पड़ा है। लेकिन रुखसार कभी किसी को जवाब नहीं देती। वो बस हर दिन अपना काम करती और हर रात चुपचाप आंसू बहाती। एक दिन रुखसार जंगल में लकड़ी काटने गई। धूप तेज थी और वो थककर एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी उसकी नजर मिट्टी में आधी गड़ी एक चमकती कांच की शीशी पर पड़ी। उत्सुकता में उसने उसे बाहर निकाला और जैसे ही उसका ढक्कन घुमाया, एक नीला धुआं निकलकर आसमान में फैल गया। कुछ ही पलों में उसके सामने एक विशाल, डरावना लेकिन राजसी जिन्न खड़ा था। धन्यवाद रुखसार, जिन्न की भारी आवाज गूंजी। मैं हजारों सालों से शीशी में कैद था। तूने मुझे मुक्त किया है। अब मैं तेरा ऋणी हूँ। मांग जो चाहती है। रुखसार पहले तो डर गई, फिर बोली, मैं कुछ नहीं चाहती। बस कोई मुझे इंसान समझे, मुझसे प्यार करे। जिन्न ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया। तेरी सादगी ही तेरा सबसे बड़ा खजाना है। अब तू अकेली नहीं रहेगी। उस दिन के बाद से जिन्न ने उसका जीवन बदल दिया। उसके झोपड़े की जगह एक सुंदर छोटा सा घर बन गया। पेड़ खुद ब खुद लकड़ियां दे देते और जो गांव वाले उसे ताने मारते थे, वही अब उसके घर के बाहर मदद मांगने आने लगे। लेकिन रुखसार घमंडी नहीं बनी। वो सबकी मदद करती जैसे जिन्न ने उसकी की थी। और अब भी जब सूरज ढलने लगता है, लोग कहते हैं उस जंगल की शीशी से आजाद जिन्न अब रुखसार की परछाई बनकर उसकी रक्षा करता है। गांव में अब रुखसार की इज्जत होने लगी थी। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। लेकिन एक रहस्य था जो सिर्फ रुखसार और जिन्न को पता था। वो जिन्न हर रात एक खास पेड़ के पास प्रकट होता था और उससे मिलने रुखसार अकेली जाती थी। तू इतनी मदद क्यों कर रहा है मुझसे? एक रात रुखसार ने पूछा। जिन्न ने गहरी सांस ली, क्योंकि तू ही वो है जिसका इंतजार मैं सदियों से कर रहा था। क्या मतलब? मुझे श्राप मिला था, जब तक कोई इंसान बिना स्वार्थ के मुझे मुक्त नहीं करेगा, तब तक मैं इस शीशी में कैद रहूंगा। तू पहली थी जिसने मुझसे कुछ नहीं मांगा। रुखसार ने आंखें नीची कर लीं। मैंने कुछ मांगा था, प्यार। जिन्न उसकी ओर झुका और बोला, और वो प्यार मैं तुझे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? अगर तू चाहे मैं इंसान बन सकता हूँ, लेकिन तब मैं अपनी सारी शक्ति खो दूंगा। मैं न गायब हो सकूंगा, न जादू कर पाऊंगा। मैं बस एक आम इंसान बन जाऊंगा। क्या तू मुझे वैसे भी अपनाएगी? रुखसार की आंखें भर आईं। उसने जिन्न का हाथ पकड़ा और बोली, मैंने जिन्न से नहीं, दिल से प्यार किया है। जिन्न मुस्कुराया और पेड़ की जड़ से एक हल्की नीली रोशनी निकली। वो बदल रहा था। धीरे धीरे जिन्न की नीली चमकती त्वचा एक आम इंसान की तरह हो गई। उसकी आंखों में अब जादू नहीं था, लेकिन उनमें रुखसार के लिए एक न खत्म होने वाला स्नेह था। गांव में सबने देखा, एक दिन जंगल से रुखसार एक राजसी लेकिन शांत स्वभाव वाले युवक के साथ लौटी। उन्होंने शादी की और दोनों ने मिलकर गांव के बच्चों के लिए एक पाठशाला खोली। रुखसार अब भी कहती हैं, जिन्होंने मुझे मनहूस कहा था, आज वही मेरे घर के दिए जलाते हैं। रोशनी की छतरी, पाठशाला का निर्माण। अब जब रुखसार और पूर्व जिन्न, जिसका नाम अब आरिफ रखा गया था, गांव में रहने लगे, तो दोनों ने मिलकर वो सपना पूरा किया जो रुखसार बरसों से देखती आई थी। एक पाठशाला जो गरीब बच्चों के लिए हो, जहां किताबें मुफ्त हों और मास्टर जी बच्चों को डांटे नहीं बल्कि समझाएं। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था। उसके पास की जमीन को रुखसार और आरिफ ने साफ किया। आरिफ ने वहां अपने जादू की बची खुची शक्ति से ईंटें उगाईं, लकड़ियां जो जंगल खुद उन्हें दे गया था, और 2 महीने के अंदर वहां एक छोटी सी सुंदर पाठशाला बन गई। पहले दिन सिर्फ 3 बच्चे आए, लेकिन रुखसार ने उन्हें ऐसे पढ़ाया जैसे पूरी दुनिया का भविष्य उन 3 बच्चों के कंधों पर हो। आरिफ बच्चों के लिए लकड़ी की तख्तियां बनाता, रंग बिरंगे पेंसिल और स्लेट खुद काट कर लाता। धीरे धीरे गांव के लोग जो कभी रुखसार से नजरें चुराते थे, अब अपने बच्चों का हाथ पकड़कर पाठशाला तक लाने लगे। एक शाम आरिफ ने रुखसार से पूछा, तुझे जिन्न से प्यार हुआ था या मुझसे? रुखसार मुस्कुरा दी और बोली, मुझे उस दिल से प्यार हुआ था जो मेरे दुख में मेरे साथ खड़ा रहा। चाहे वो जिन्न हो या इंसान, क्या फर्क पड़ता है? उनके आंगन में अब फूल खिले रहते थे। पाठशाला की दीवारों पर बच्चों के रंग बिरंगे हाथों की छाप थी, और हर दिन जब सूरज डूबता तो गांव में कोई ना कोई माँ अपने बच्चे से कहती, रुखसार दीदी की तरह बनना बेटा। रुखसार और आरिफ की पाठशाला अब पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो चुकी थी। दूर दूर के गांवों से भी लोग अपने बच्चों को भेजने लगे थे। एक दिन बारिश के बाद एक अजनबी औरत अपनी फटी साड़ी में एक छोटे गूंगे से लगने वाले लड़के को लेकर आई। इसका नाम इमरान है
औरत बोली, कुछ बोलता नहीं है, पर कुछ है इसमें, बहुत कुछ है। रुखसार ने बच्चे को अपनी गोद में लिया। उसकी आंखें चमक रही थी, वो अनमोल थी। इमरान बाकी बच्चों से अलग था। वो कुछ नहीं बोलता, पर मिट्टी में बैठकर कुछ चित्र बनाता जो कभी किताबों में भी नहीं देखे थे। अजीब आकृतियां, चमकते हुए वृत्त, उड़ते हुए इंसान। एक रात आरिफ ने उन चित्रों को देखा और चौंक गया। ये तो वही चिन्ह है जो मेरी शीशी पर बने थे। रुखसार चुप हो गई। अगली सुबह इमरान फिर अकेले जंगल चला गया। आरिफ और रुखसार उसके पीछे पीछे गए। वहां पेड़ के नीचे इमरान बैठा था और उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही थी। अचानक पेड़ की जड़ों से काली छाया निकली, धुएं जैसी, ठंडी हवा जैसी, मगर बहुत डरावनी। जिन्न की शक्ति को वापस लाने आया हूँ, वो गुर्राया। आरिफ रुखसार के आगे खड़ा हो गया, लेकिन इमरान ने हाथ उठाया और वो काली छाया रुक गई। इमरान की आंखों से नीली रोशनी निकली और छाया खुद मिट्टी में समा गई। रुखसार कांपती हुई बोली, ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। आरिफ ने उसकी ओर देखा, नहीं, ये किसी और दुनिया से आया है, शायद मेरी तरह ही, पर यह अब हमारा है। इसे हमें बचाना है। इमरान अब रुखसार और आरिफ के साथ ही रहता था। वो कुछ नहीं बोलता था, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह देती थी। उसकी उपस्थिति ही पाठशाला में अजीब सी शांति भर देती थी। एक दिन पाठशाला में अचानक तेज हवा चली, खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं। आकाश में एक तेज चमक हुई और फिर आहिस्ता से धरती पर उतरी एक चमचमाती परी, जिसकी आंखें चांदनी जैसी और पोशाक रेशमी नीले रंग की थी। बच्चे डर के मारे छुप गए। रुखसार और आरिफ सामने खड़े थे, लेकिन इमरान वो मुस्कुरा रहा था। मैं परिलोक से आई हूँ, उस सुंदर स्त्री ने कहा। इमरान हमारा है, वो एक खोया हुआ राजकुमार है, पर उसे यहाँ रहने की इजाजत सिर्फ एक शर्त पर दी जा सकती है। रुखसार की आंखें भर आईं। क्या शर्त है? परी बोली, अगर इमरान पहली बार खुद अपनी आवाज में बोलेगा और वो किसी के लिए प्रेम से निकली हो, तो वो हमेशा यहीं रह सकता है, वरना हमें उसे साथ ले जाना होगा। सब कुछ शांत हो गया। इमरान धीरे धीरे रुखसार की ओर चला और पहली बार बोला। उसकी आवाज हल्की मगर साफ थी, अम्मी। रुखसार की आंखों से आंसू बह निकले। आरिफ का दिल पिघल गया और परी मुस्कुरा दी। वो अब यहीं रहेगा, परी ने कहा, क्योंकि उसकी असली ताकत उसके जादू में नहीं, उसके दिल में है। और जैसे ही परी आसमान में लौटने लगी, इमरान दौड़कर उसे गले लगा बैठा। क्या मैं कभी आपको देख पाऊंगा? उसने पूछा। परी ने सिर सहलाया। जब भी तेरा दिल सच्चा और निडर रहेगा, मैं तेरे पास रहूंगी, अदृश्य होकर भी। पाठशाला की दीवारें अब और भी सुंदर रंगों से भर गई थीं। इमरान अब दिन में बच्चों को पढ़ाता और शाम को रुखसार के साथ खेतों में काम करता। लेकिन एक दिन जब आरिफ कुएं के पास बैठा था, उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। जब वो पास पहुंचा तो देखा एक करीब 6 साल की लड़की, जो धूल से सनी हुई थी, कांप रही थी। उसकी आंखें सुनहरी थीं, जैसे उनमें सूरज छुपा हो। नाम क्या है तुम्हारा? आरिफ ने धीरे से पूछा। लड़की बोली, नहीं, बस मिट्टी में एक गोल घेरा बना दिया। रुखसार जब लड़की को पाठशाला लाई तो इमरान उसे देखकर ठहर गया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और जैसे कोई पुरानी याद लौट आई हो। इसने जो चिन्ह बनाया है वो काल चक्र का निशान है। इमरान बोला, ये समय की रेखा से बाहर की है। सब चौंक गए। रात को रुखसार ने लड़की को थपकी देकर सुलाया, लेकिन आधी रात को वो लड़की उठी और पाठशाला के पिछवाड़े की जमीन अपने हाथों से खोदने लगी। सुबह वहां एक पत्थर का दरवाजा मिला, जिस पर लिखा था, जो बीत गया है वो लौट सकता है, पर उसका मूल्य देना होगा। आरिफ बोला, ये समय का दरवाजा है। इसका मतलब है कोई पीछे जाकर अपने अतीत को बदल सकता है, लेकिन कोई कीमत चुकाकर। रुखसार को अचानक अपनी माँ की याद आई, जो उसकी बचपन में ही मर गई थी। क्या अब उसे वापस पाया जा सकता था? इमरान ने चुपचाप कहा, ये लड़की इस दरवाजे से आई है और अब ये हमसे पूछ रही है, क्या हम अतीत से कुछ वापस लाना चाहेंगे? रुखसार ने देर रात सबके सो जाने के बाद वो पत्थर का दरवाजा खोला। जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, हवा बदल गई, ठंडी, भारी और पुरानी सी। समय की सरहद को पार करते ही वो एक पुराने गांव में पहुंच गई। वही गांव जहां उसकी माँ कभी रहा करती थी। चारों ओर सब वैसा ही था, कच्चे घर, तुलसी का चौराहा, कुएं के पास बैठी औरतें, और दूर से एक औरत की आवाज आई जो किसी बच्चे को लोरी सुना रही थी। रुखसार की आंखें भर आईं। वो उसकी माँ थी। धीरे धीरे पास गई और देखा माँ एक छोटे बच्चे को गोद में लिए हुए थी, और वो बच्चा खुद रुखसार थी। माँ, रुखसार ने कहा। माँ चौंकी, लेकिन फिर मुस्कुराई। तू आ गई। मुझे मालूम था तू आएगी। मैं हर रात तेरे लौटने का इंतजार करती थी। इस दरवाजे से हर साल कोई आता है, पर कोई रुक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये दुनिया अब सच नहीं रही। ये बस तेरी चाह है, माया है। रुखसार की आंखों से आंसू गिर पड़े। तो क्या मैं आपको वापस नहीं ले जा सकती? माँ ने रुखसार का चेहरा चूमा। नहीं बेटी, मैं यही हूँ, तेरे दिल में।
तेरी यादों में। तू अब एक माँ बन चुकी है बहुत से बच्चों की। तुझे अब पीछे नहीं देखना, आगे चलना है। और तभी रुखसार ने देखा, सब कुछ धुंधला होने लगा। वो दरवाजा फिर देखा। जाओ, मेरा नाम अब तेरी सांसों में है, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। रुखसार ने कांपते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और फिर बाहर आ गई आंसू भरी मुस्कान के साथ। बाहर सुबह हो चुकी थी। इमरान खड़ा था और वही लड़की जो अब मुस्कुरा रही थी। उसने पहली बार बोला, तुमने माँ को पाया, इसीलिए मैं अब लौट सकती हूँ। और वो लड़की रोशनी में बदल गई और आकाश में विलीन हो गई। कुछ हफ्ते बीत गए। पत्थर का दरवाजा अब घास फूस में छुप चुका था, लेकिन इमरान की नजरें रोज उस ओर चली जाती जैसे कोई अंदर से उसे पुकार रहा हो। एक रात बारिश के साथ अंधेरा गहराया। पाठशाला के पीछे एक तेज बिजली गिरी और जब इमरान दौड़कर वहां पहुंचा तो देखा दरवाजा खुल चुका था। दरवाजे के भीतर से एक लंबा काला साया बाहर आया। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं और उसके कंधों पर टूटे हुए घड़ी के पुर्जे टंगे थे। मैं हूं झपरे वक्त, उसने गरजती आवाज में कहा, जिसे समय ने ठुकरा दिया था। अब मैं समय को झुकाकर रखूंगा। रुखसार और आरिफ दौड़कर आए, लेकिन इमरान ने सबको पीछे हटा दिया। तू कौन है? झपर बोला, मैं भी कभी एक बच्चा था जिसे ये दरवाजा निगल गया था। सबने मुझे भुला दिया। अब मैं लौटकर सबका समय चुराने आया हूँ। उसके हाथ में एक बालू की उल्टी घड़ी थी जो पीछे की ओर बह रही थी, जैसे किसी की जिंदगी धीरे धीरे मिट रही हो। रुखसार समझ गई कि ये दरवाजा जितना देने वाला है उससे कहीं ज्यादा छीन भी सकता है। हमें क्या करना होगा? आरिफ ने पूछा। इमरान बोला, हमें उसकी उल्टी घड़ी को उलट देना होगा, तभी समय उसकी पकड़ से बाहर निकलेगा। लेकिन झफर की शक्ति बढ़ती जा रही थी। उसका हर कदम खेतों को सूखा और पेड़ों को बेजान बना रहा था। झफर वक्त की हर चाल गांव को अंधेरे में धकेल रही थी। पेड़ सूख रहे थे, लोग बीमार पड़ने लगे थे और बच्चों की हंसी अब कहीं सुनाई नहीं देती थी। रुखसार हर दिन मंदिर की घंटी बजाकर प्रार्थना करती, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखता था। इमरान ने सबको इकट्ठा किया और बोला, अब लड़ाई समय की नहीं, आत्मा की है। मुझे उस दरवाजे के भीतर जाना होगा। रुखसार कांपती आवाज में बोली, अगर तुम गए तो शायद लौटकर कभी ना आ सको। इमरान मुस्कुराया, कभी कभी कुछ खोकर ही सबको बचाया जा सकता है। वो उल्टी घड़ी लेकर दरवाजे के भीतर चला गया। अंदर एक भूल भुलैया थी, जहां दीवारों पर पुराने समय की परछाइयां थीं। रुखसार का बचपन, आरिफ की माँ, इमरान का अकेलापन, हर परछाई इमरान को रोकने लगी। लेकिन उसने घड़ी को झफर के सिंहासन तक पहुंचाया। झफर गरजते हुए बोला, तू अपनी घड़ी छोड़ दे, मैं तुझे पूरा समय दे दूंगा, अमर कर दूंगा। इमरान बोला, अगर समय तुम्हारा होता तो कोई मरता नहीं, लेकिन अब तेरा समय पूरा हुआ। उसने उल्टी घड़ी जोर से जमीन पर फोड़ दी। एक तेज रोशनी फैली। झफर चिल्लाया और धूल में बदल गया, पर इमरान भी धीरे धीरे गायब होने लगा। उसने मुस्कुराकर आखिरी बार कहा, बचपन लौट आया और अब मैं भी अपने वक्त में लौट रहा हूँ। रुखसार भागती हुई पहुंची, लेकिन तब तक इमरान एक सुनहरी किरण बनकर आसमान में विलीन हो चुका था। कुछ महीने बीते। गांव में सब कुछ शांत था। बच्चे फिर से खेलते, रुखसार पाठशाला चलाती और आरिफ अक्सर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर आसमान की ओर देखा करता, शायद इमरान को याद करके। लेकिन एक रात गांव के सबसे छोटे बच्चे छोटू ने दौड़ते हुए आकर कहा, दीदी, वो दरवाजा फिर से चमक रहा है। रुखसार और आरिफ भागे भागे वहां पहुंचे। पत्थर का दरवाजा जो अब तक बंद था, अब नीली रोशनी से दमक रहा था। रुखसार कांपती आवाज में बोली, यह तो असंभव है। इमरान ने तो इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया था। पर तभी हवा में एक कसैली हंसी गूंजी। कहा था न, समय के साथ कोई खेल नहीं सकता। जिसने वक्त से लिया उसे वक्त लौटाता नहीं, वो ब्याज मांगता है। और दरवाजे से एक नई परछाई निकली। न झफर न इमरान, ये कोई और था। उसका चेहरा आधा इंसान आधा राख जैसा था। मैं हूं कुर्बान, वो बोला, वो जो हर बलिदान का हिसाब रखता है। इमरान ने जो कुर्बानी दी थी उसका बकाया अब तुम्हारे गांव से लिया जाएगा। आरिफ ने तलवार उठाई जो इमरान छोड़ गया था। अगर इमरान का बकाया है तो हम चुका देंगे, लेकिन डर के साए में नहीं। गांव में सब कुछ फिर से सामान्य होने लगा था। रुखसार ने पाठशाला में फिर से पढ़ाई शुरू की और बच्चों के चेहरों पर हंसी लौट आई थी। इमरान का नाम अब गांव के इतिहास में एक वीरता की तरह रखा गया था, लेकिन कोई भी उसकी ताकत और बलिदान को नहीं भूल सका। एक दिन जब रुखसार खेतों से लौट रही थी, उसने देखा कि एक नया शख्स गांव में आकर बसने की सोच रहा था। वो एक साधारण दिखने वाला आदमी था, जिसका चेहरा भी कुछ हद तक इमरान जैसा लग रहा था, लेकिन उम्र ज्यादा थी। क्या आप इमरान के दोस्त हैं? रुखसार ने सवाल किया। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं सिर्फ एक साधारण यात्री हूँ
जो यहाँ अपनी नई शुरुआत करना चाहता है। रुखसार को उसकी बातें कुछ अजीब सी लगी, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। समय बीतते बीतते वो आदमी गांव में घुल मिल गया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो रुखसार को हमेशा खटकता रहा। एक रात रुखसार ने अपने सपने में देखा कि वही आदमी फिर से दरवाजे के पास खड़ा था और उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी जो झफर की थी, लेकिन इस बार वो खुद को अलग तरीके से पेश कर रहा था। जब रुखसार सुबह उठी तो उसकी आंखों में कुछ और था, एक नई ताकत, एक नया विश्वास। उसने सोचा, अगर सच में ये आदमी कुछ छुपा रहा है तो मुझे पता करना होगा। रुखसार ने एक दिन गांव के बाहर उस नए आदमी को देखा जो अक्सर खेतों में काम करता और कभी अकेले पहाड़ों की ओर बढ़ जाता। कुछ दिनों से उसकी आदतों में बदलाव आया था। वह अजीब तरह से परेशान और गहरे विचारों में खोया हुआ नजर आ रहा था। रुखसार ने तय किया कि उसे कुछ और जानना होगा। रुखसार उस आदमी के पास गई और कहा, आप ठीक हैं? बहुत दिन हो गए हैं, आपने कभी हमें अपनी पूरी कहानी नहीं बताई। क्या आप कुछ छुपा रहे हैं? आदमी ने एक गहरी सांस ली और फिर रुखसार की आंखों में देखा। तुम सच में जानना चाहती हो? ठीक है, सुनो। उसने धीरे से अपनी कहानी शुरू की। मैं नाम से अल्ताफ हूँ और मैं वही हूँ जो तुम समझते हो। मैं दरवाजे के समय से ही तुम्हारे आसपास हूँ। मैं इमरान का दोस्त नहीं था, बल्कि एक पुराना साथी था। रुखसार चौंकी। तुम इमरान के समय से हो? फिर ये क्या बेतुकी बातें कर रहे हो? अल्ताफ ने अपनी आंखें झुकाईं। मैं वो था जिसने दरवाजे को बंद करने का रास्ता खोला था। मैं पहले उस दरवाजे के अंदर था जो इमरान ने खोला था, और उस दिन के बाद मेरी आत्मा भी वहीं बद गई। रुखसार को अब सचमुच समझ में आ गया था। अल्ताफ वो व्यक्ति था जो दरवाजे में कैद था और समय की शक्तियों से जूझ रहा था। तो तुम वापस क्यों आए हो? रुखसार ने पूछा। अल्ताफ ने धीरे से कहा, इमरान ने जो कुर्बानी दी थी वो अब तक अधूरी थी। मैंने जो किया वो महज एक मासूम कोशिश थी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि उस दरवाजे को फिर से बंद कर दिया जाए ताकि कोई और उससे खेल न सके। रुखसार ने सोचा, तो अब हम क्या करेंगे? अब तुम्हारी मदद चाहिए। मैं फिर से वो ताकतें जागृत कर सकता हूँ जो पहले इमरान ने की थी, लेकिन हमें बहुत सोच समझकर काम करना होगा, अल्ताफ ने कहा। रुखसार और अल्ताफ ने एक साथ निर्णय लिया कि उन्हें वो दरवाजा फिर से बंद करना होगा ताकि कोई और समय से खेल न सके। लेकिन ये कार्य आसान नहीं था। दरवाजा केवल एक गहरी शक्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि उस स्थान पर एक ऐसी ताकत भी थी जो कभी नहीं मानी थी। इस बार उन्हें सचमुच की कठिनाई का सामना करना था। हमें उस स्थान तक पहुंचने से पहले कुछ खास तैयारी करनी होगी, अल्ताफ ने कहा। यह दरवाजा केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी हमें चुनौती देगा। हमें अपने डर और अनकहे सच का सामना करना होगा। रुखसार ने समझा और मन में ठान लिया कि अब जो होगा सो होगा। दोनों ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में जो पहला बुरा संकेत आया वो था जंगल के भीतर का घना अंधेरा। पहले की तरह हर कदम पर छायाएं बारी बारी से उनके सामने आती, जैसे समय ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। यहाँ कुछ गड़बड़ है, रुखसार ने चौंकते हुए कहा। यह आवाजें, क्या ये दरवाजे का प्रभाव है? अल्ताफ ने सिर झुकाया। हाँ, ये सब दरवाजे की करामात है। इस जगह पर समय खुद को बदलता है और जो भी उसके करीब जाता है उसे अपनी सबसे गहरी सोचों और खौफों का सामना करना पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना मंदिर दिखा जो घने जंगल के बीच में खड़ा था। वहां सब कुछ शांत था, लेकिन अंदर एक अजीब सी सरसराहट महसूस हो रही थी। रुखसार को एक फुसफुसाहट सुनाई दी। आओ, दरवाजे की ओर बढ़ो, तुम्हारा समय आ गया है। क्या तुम सुन रहे हो? रुखसार ने डरते हुए पूछा। अल्ताफ ने उसकी ओर देखा और सिर झुकाया। ये वही आवाज है जो दरवाजे से आती है। ये तुम्हारी परीक्षा है रुखसार। अब तुम मुझे और खुद को साबित कर सकोगी। रुखसार ने एक गहरी सांस ली और मंदिर की ओर कदम बढ़ाया। अंदर जाने पर एक चमकीली रोशनी का झोंका उनके सामने आया और वे उस दरवाजे के पास पहुंच गए जिसे इमरान ने कभी खोला था। अब हम यहाँ क्या करेंगे? रुखसार ने अल्ताफ से पूछा। अल्ताफ ने अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे से कहा, हमने जो किया वो अब वापसी का रास्ता नहीं है। दरवाजा खुद को देखता है और उस पर लगी सारी जादुई शक्ति हमारी खुद की हो सकती है, लेकिन इस बार कोई समझौता नहीं होगा। हम इसे हमेशा के लिए बंद कर देंगे ताकि समय कभी भी किसी के साथ ऐसा खेल न कर सके। रुखसार और अल्ताफ ने मंदिर के भीतर कदम रखा। दरवाजे के पास पहुंचे तो हवा का एक तेज झोंका आया और उस जादुई दरवाजे की चमक और भी बढ़ गई। रुखसार ने डरते डरते उसकी ओर देखा, लेकिन इस बार उसके भीतर एक अजीब साहस महसूस हो रहा था। ये वही दरवाजा था जिसे इमरान ने खोला था और अब वो बंद होने वाला था। लेकिन उसके बंद होने का मतलब था एक नई शुरुआत।
ये समय का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत होगी। अल्ताफ ने कहा, जैसे उसने रुखसार के मन को पढ़ लिया हो। हम दोनों ने अपनी यात्रा में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब जो होगा वो हमारी पूरी जिंदगी को बदल देगा। रुखसार ने गहरी सांस ली और उसने उस दरवाजे के पास जाकर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, एक तेज ध्वनि गूंजने लगी, मानो समय की घड़ी एक बार फिर रुकने वाली हो। पूरी हवा में एक तंग सी ऊर्जा फैल गई। तुम तैयार हो? अल्ताफ ने रुखसार से पूछा, जो अब पूरी तरह से शांत और मजबूत नजर आ रही थी। रुखसार ने सिर झुकाया। हाँ, हमें इसे बंद करना होगा, नहीं तो ये हमेशा हमें अपनी गिरफ्त में रखेगा। अल्ताफ ने अपनी आंखें बंद कर दी और फिर धीमे धीमे मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। धीरे धीरे दरवाजे से निकल रही रोशनी फीकी पड़ने लगी। अचानक दरवाजे के भीतर से एक गहरी कांपती आवाज आई। क्या तुम मुझे बंद करना चाहते हो रुखसार? क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? रुखसार ने सिर ऊंचा किया और दृढ़ आवाज में कहा, हमने जो रास्ता चुना है वो अब कोई रास्ता नहीं रहेगा। मैं तुम्हें हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। जैसे ही रुखसार ने अपनी बात पूरी की, अल्ताफ ने एक अंतिम बार मंत्र पढ़ा और वो चमकती रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई। दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया और पूरी हवा में शांति छा गई। जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, रुखसार ने अपनी आंखें खोली। दरवाजा बंद था और कोई भी ताकत उसे खोलने की कोशिश नहीं कर सकती थी। अल्ताफ ने रुखसार की ओर देखा और मुस्कुराया। हमने इसे किया, अब दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। रुखसार ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती अल्ताफ। ये सिर्फ एक अध्याय था। हमें ये भी याद रखना होगा कि अब हम जो भी करें, हम उन सभी रास्तों का सम्मान करें जो हमें यहाँ तक लाए हैं। नई शुरुआत। दरवाजे के बंद हो जाने के बाद जंगल में एक गहरी शांति छा गई। रुखसार और अल्ताफ दोनों उस पल को महसूस कर रहे थे जब वे उस रहस्यमय दरवाजे को बंद करने के बाद दुनिया को एक नई दिशा में बदलने में सफल हो चुके थे। लेकिन इस बदलाव का असर सिर्फ उस दरवाजे तक ही सीमित नहीं था, ये दोनों के जीवन को भी प्रभावित करने वाला था। रुखसार ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर आसपास की हवा को महसूस किया। यह हवा पहले जैसी डरावनी नहीं थी, बल्कि उसमें एक ताजगी थी, जैसे नए सिरे से शुरुआत करने की संभावना। अब हम क्या करेंगे अल्ताफ? रुखसार ने धीरे से पूछा। अल्ताफ ने सिर झुकाया, फिर उसकी आंखों में एक चमक आई। अब हमें अपने जीवन को नए सिरे से जीने की शुरुआत करनी होगी। हम दोनों ने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अगर हम इस नई शांति को अपनाएंगे तो हम और भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। रुखसार ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में अब तक हमने जो किया है वो हमें हमेशा के लिए बदल चुका है। ये केवल दरवाजे का बंद होना नहीं था, बल्कि हमारे भीतर की ताकत का एहसास भी था। दोनों ने साथ मिलकर जंगल से बाहर निकलने का रास्ता चुना। जब वे गांव पहुंचे तो वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। लोग अब रुखसार को एक अलग नजरिए से देख रहे थे। पहले जो उसे गरीब और कमजोर समझते थे, वे अब उसकी बहादुरी और समझदारी की सराहना कर रहे थे। अल्ताफ भी गांव में कुछ समय तक रुखसार के साथ रहने का विचार करने लगा। तुम्हें लगता है कि अब हम अपना भविष्य बदल सकते हैं? रुखसार ने अल्ताफ से पूछा जब वे गांव की सड़कों पर चलते हुए बात कर रहे थे। हाँ, अल्ताफ ने उत्तर दिया, ये समय की बात नहीं है, ये हमारे कदमों की बात है। हम जो दिशा तय करेंगे वो हम पर निर्भर करेगी। हम बस सही रास्ता चुन सकते हैं। रुखसार ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। अब उसे अपनी जिंदगी के नए अध्याय में पहला कदम उठाना था। वह अब पहले से बहुत मजबूत और साहसी महसूस करती थी। अब रुखसार और अल्ताफ के जीवन का अगला कदम क्या होगा? क्या वे अपनी नई शुरुआत को सही दिशा में ले जाएंगे या फिर उन्हें और भी रहस्यों का सामना करना पड़ेगा?